दोस्तों, अखरोट के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में तो आप पहले से ही अवगत होंगे ही। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। अखरोट के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना, मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, वजन को नियंत्रित करना और कैंसर के खतरे को कम करना। टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी अखरोट जो है वो सही करता है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि अखरोट के छिलके और भी ज्यादा गुणों से भरे होते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, वो फ्रूट से ज्यादा उसके छिलके जो है वो कारगर होते हैं हमारी किसी भी बीमारी को सही करने में। अगर हम छिलकों को किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं करते हैं तो उन्हें फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको शायद नहीं पता कि अखरोट के जो छिलके हैं वो और भी ज्यादा जो है आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। किस फॉर्म में यूजफुल हो सकते हैं, आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ। अखरोट के छिलके तो आप ज्यादातर फेंक ही देते होंगे, क्योंकि अखरोट खाने के बाद छिलकों का करना ही क्या है। लेकिन ये बन जाता है अखरोट कूड़ा अगर आपने इनको फेंक दिया तो। लेकिन आप इनका एक बेस्ट यूज भी कर सकते हैं, वो है गार्डनिंग में। गार्डनिंग में अगर आपने अखरोट के छिलकों का यूज कर लिया तो आपके किसी भी तरह के पौधे क्यों ना हो, चाहे वो फ्रूटिंग वाले हों, चाहे सब्जियों वाले हों, चाहे फूलों वाले हों, चाहे फलों वाले हों, या फिर आपके इंडोर प्लांट्स हो, सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया खाद जो है वो ये बनाता है। क्योंकि इसमें क्या क्या होता है ये भी जानना। अखरोट के छिलके पौधों को इंसुलेशन देते हैं और मिट्टी में नमी हमेशा बनाए रखते हैं। जैसे जैसे अखरोट के छिलके मिट्टी के अंदर सड़ने लगते हैं, वो मिट्टी में पोषक तत्वों को जोड़ते चले जाते हैं। वे एक प्राकृतिक खरपतवार और दमनाक का भी कार्य करते हैं। इसलिए आपको कुछ भी, अगर आपके पास इससे बनी हुई खाद है तो आपको कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं कि इसका आप गार्डनिंग में यूज किस तरीके से करें। तो आप इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्राउन छिलके का मतलब है, सूखे छिलके का मतलब है कि ये ऑलरेडी तैयार खाद है। या तो आप इसे डायरेक्ट ही एक मुट्ठी लीजिए और अपनी मिट्टी में साइड में किसी भी प्लांट में दबा दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इनको मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पहले कूट लें, फिर इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में सिर्फ एक राउंड घुमाना है और इसको थोड़ा सा कम ही पीसना है, दरदरा सा ही रखें और उसको एक मुट्ठी लीजिए और अपनी मिट्टी में जो है डाल सकते हैं आप इसमें। और मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज्यादा आपके प्लांट्स पर जल्दी से असर भी दिखाना शुरू कर देंगे। एक हफ्ते के अंदर ही आपके अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो तुरंत से इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। हूँ कि मैं इसे गार्डनिंग में किस तरीके से यूज करती हूँ। मैं इसका बना लेती हूँ पाउडर और इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद मैं इसमें जो है बराबर मात्रा में ये चाय, सूखी हुई चाय की पत्ती जो कि डेली ही आपके घर से निकलती है, उसको सुखा कर रख लेती हूँ और दोनों को करके दोनों को बराबर जो है मिक्स करती हूँ और फिर मैं अपने गार्डन में जो है इसका यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से पत्ती को सुखाकर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे प्लांट्स में फ्लावरिंग लाने में और फ्रूटिंग लाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है ये चाय की पत्ती, जिसे हम यूजुअली फेंक देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा खाद भी होता है और आपकी मिट्टी को बनाता है एसिडिक, और एसिडिक ही आपकी मिट्टी को बनाएंगे ये, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे एसिड होते हैं बहुत तरह के। गाइस, मैंने जो है अखरोट के छिलकों को पीस लिया है और पीसकर आपको दिखा रही हूँ कि इतना दरदरा आपको इसे पीसना है। बिल्कुल भी आपको इसको महीन पाउडर नहीं बनाना है। और इससे होता क्या है कि आपके मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड्स टूटने का भी खतरा रहता है, तो आपको इन्हें पहले कूट लेना है अलग से किसी भी ईंट या किसी की चीज़ की मदद से, फिर आपको इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। नहीं तो आप इनको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हें मिट्टी में दबा देंगे डायरेक्ट तो ये आपको देखेंगे आप 3-4 दिन बाद आपको मिट्टी में नज़र ही नहीं आएंगे, इतनी जल्दी ये डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेडी तैयार खाद है ये। इसको आप डायरेक्ट अपने पौधों में अप्लाई भी कर सकते हैं। अखरोट के छिलकों का आप जो है लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। रात भर इसको पानी में भिगो के रख दीजिए, 1 मुट्ठी के करीब 1 लीटर पानी में। फिर आपको इसे छान लेना है, फिर उसमें डबल पानी करके आप सारे अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी बरसात का महीना है तो आप लिक्विड फर्टिलाइजर तो देंगे नहीं, और जैसे ही बारिश रुकेंगी तो सबसे पहले आपको यही वाली खाद डालनी है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है अभी तो।
अगर नहीं है तो आज के बाद आप अखरोट के छिलकों को नहीं फेंकेंगे और इसका पूरा का पूरा आपने जो है यूज़ करना है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अखरोट के छिलकों का। और हर बार का किस्सा है कि मैं इनको हमेशा कलेक्ट करती ही रहती हूँ। और मुझे ये भी बोला जाता है कि आप सारा का सारा कूड़ा जो है इकट्ठा करके रखते हो। पोषक तत्वों से भरपूर अगर आप अखरोट के छिलकों की खाद अपने घर में बनाकर रखते हैं, तो जब भी आपको लगे कि आपके पौधे पर जो है नई नई ब्रांचेस नहीं हो रही है और ग्रोथ नहीं है आपकी पौधों की बिल्कुल भी, तो आप इन चीज़ों को कभी ना फेंके कीजिए, इन्हें ही यूज़ कीजिए अपने पौधों में। जितनी भी आप जो भी कुक हुई हुई नहीं होती हैं चीज़ें, वो सब की सब काम आती है। छिलके तो इतने ज़्यादा काम आते हैं आपके पौधों में कि आपको अलग से कोई भी तरह की फर्टिलाइज़र खरीदने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सोने से भी ज़्यादा कीमती है आपकी गार्डनिंग में अगर इस तरह के फर्टिलाइज़र ऑलरेडी तैयार रखे हैं, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी इसमें क्या करती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके इसको रख दूंगी 5-6 दिन के लिए, क्योंकि अभी मेरे यहाँ तो हो रही है अभी भी बारिश, दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो अभी मुझे इस तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच ऑलरेडी बारिश होती है। तो अभी जितनी बारिश मेरे पौधों को लग जाएगी उतना ही अच्छा है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें अभी 1 मुट्ठी मिट्टी इसमें जो है भर के इसमें मिक्स करके रख दूँगी, जिससे कि मैं इसे डायरेक्ट अपने पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट ही अप्लाई कर पाऊँगी। और मैं इसे वैसे भी कर सकती थी, लेकिन अभी ऑलरेडी मेरे पौधे जो हैं वो काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं, तो अभी मैं किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी। जब मुझे लगेगा कि मुझे किसी प्लांट से फ्रूटिंग लेनी है या फ्लावरिंग लेनी है, तो मैं तभी जो है इसका यूज़ करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल खाद है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। तो मैं इसे उन्हीं पौधों में डालूंगी, क्योंकि बस मेरे पास इतनी ही है और इसका यूज़ मैं अब बहुत ही जेंटली करने वाली हूँ कि मेरे सारे वो वाले प्लांट्स जो कि जिन्हें वाकई में खाद की ज़रूरत है, उनमें ही मैं फ़िलहाल इसको यूज़ करने वाली हूँ। और इसमें मिलाने वाली हूँ चाय की पत्ती। तो लिक्विड तो नहीं डालूंगी तो सॉलिड ही, लेकिन अभी जो है मैं इसमें मिट्टी को कर देती हूँ मिक्स। अगर आप इस वाली खाद का अपने पौधों में यूज़ करते हैं ना, तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है ना वो भी बिल्कुल दुगनी हो जाती है। बहुत नई नई ब्रांचेस आपको नज़र आएंगी इनमें। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन खाद जो है ये तैयार हो जाती है आपकी, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है आप मिट्टी मिक्स करके रख देंगे, तो बस आपको मिट्टी की भी कमी नहीं होगी। और अभी आप देखेंगे कि जितने दरदरा भी दिखाई दे रहा है ना इस मिट्टी में मिक्स, ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि जितना आप इसे जैसे मिक्स कर दिया आपने, वैसे अगर मैं इसको नहीं भी पीसती ना, तो तब भी ये जो है आपको नज़र नहीं आता। लेकिन अभी तो मैंने पीसा हुआ है, तो ये और भी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और इसको इस तरीके से मिट्टी में मिक्स करके इसीलिए रख रही हूँ, जिससे कि ये जो है सारा का सारा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए खाद इतने दिन में। और मैं जो है अपने स्पेशल कुछ पौधों में इसका यूज़ करूँगी, सभी पौधों में नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ही है। और 1 मुट्ठी तो कम से कम चाहिए होती है एक 12 इंच के गमले के लिए। तो मैं इसका कुछ इस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिट्टी में मिक्स कर दूँगी। बस इस पॉलीथीन को बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी तो गीली है, तो जितना भी होना होगा डिकम्पोज जल्दी से ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें देर नहीं लगेगी डिकम्पोजिशन में। वैसे तो इसको ज़रूरत नहीं होती है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार ना इनको डायरेक्ट प्लांट्स में अप्लाई किया हुआ है। बहुत ही अच्छा मुझे इनका रिज़ल्ट देखने को मिला है। मैं इस तरह की चीज़ें तो कभी नहीं फेंकती। जैसे आप बादाम भी भिगोते होंगे, उसके छिलके भी आप जो है निकालते होंगे ना, तो वो जो बादाम का भीगा हुआ पानी होता है और जो छिलके होते हैं ना, वो सबके सब प्लांट्स के अंदर जाते हैं। कभी भी उनको फेंका नहीं जाता। मेरे हर प्लांट्स में आपको बादाम के छिलके पड़े हुए मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी मेरे नीचे के प्लांट्स हैं, जैसे किचन के आसपास जो रखे हुए हैं, तो फिर वहाँ पर मैं जो है उन पौधों में साथ साथ ही इस तरह की खाद को डालती रहती हूँ। तो नीचे वाले प्लांट्स में तो मेरे को स्पेशल खाद लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चाय की पत्ती और ये सब चीज़ें जो है ना साथ साथ लगती रहती हैं, सूखती रहती हैं, लगती रहती हैं। चाय की पत्ती बिल्कुल भी गीली आपको अप्लाई नहीं करनी है अपने पौधों में गाइस, चींटियाँ लग जाती हैं। बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई हुई है। और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि चाय की पत्ती को धोते हैं और डायरेक्ट अपने प्लांट्स में अप्लाई कर देते हैं, और फिर कंप्लेंट्स आती हैं कि यार आपने क्या बता दिया यार, मेरे तो पौधों में चींटियाँ लग गई। वो लगेंगी ही अगर आपने उनको बिना सुखाए चाय की पत्ती को अपने प्लांट्स में अप्लाई किया, तो आपके सब पौधों में चींटियाँ लग जाएंगी धीरे धीरे। और ये चीज़ें ना मैं पूरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं ऐसा ये इस तरह की गलतियाँ कर चुकी हूँ। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है, और तभी नॉलेज भी धीरे धीरे आपको होती जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप भी जो है न्यूट्रिएंट रिच इस पोषक तत्वों से भरपूर अखरोट के छिलकों का जो है फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करके रख लीजिए। और आगे से कभी भी आप अपने
छिलकों को नहीं फेंकना है। आप डायरेक्ट कोई भी छिलका अगर आप तोड़ते हैं, रखना नहीं चाहते हैं घर में किसी तरह का कूड़ा, तो आप डायरेक्ट 2-2 3-3 छिलके जो है अपने हर प्लांट में, याद रखिए कि कल मैंने इसमें दबाया था तो आज मुझे दूसरे गमले में दबाना है। बस ऐसे भी करते रहेंगे तो भी आपके प्लांट्स को जो है ना न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और आप उनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको दिखाई दे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको दिखाई नहीं देगा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।